हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, आज हम करेंगे आरआईएमसी के करंट अफेयर में हम करेंगे नवंबर का आपका वीक नंबर 4। अब तक 3 वीक हम कर चुके हैं। दिस इज 4th वीक एंड दिस इज द लास्ट वीक। आपको पता है हर एक वीक में हम 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं करंट अफेयर्स के, और टोटल 4 पार्ट्स होते हैं एक महीने में। टोटल 100 क्वेश्चन ही मैं कवर कराता हूँ। और आप देखेंगे ये क्वेश्चन अगर आपने आरआईएमसी के प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हों, जिन बच्चों ने एक अटेम्प्ट कर रखा है या प्रीवियस की जो बुकलेट होती है, तो करंट अफेयर्स के अगर क्वेश्चन है तो हमारी वीडियो से वो बाहर जनरली नहीं जाते। जनरली करंट अफेयर्स को हम बहुत ही कम क्वेश्चंस में कवर कर लेते हैं। तो भैया आपको इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उसके साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, लाइक करो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि ये सारे रहेगा आपका। क्योंकि जून में आपका आरआईएमसी का एग्जाम है, आपके पास 4 महीने का समय बचा है, 4 महीने का समय। तो उसमें लगभग 1 ईयर की, लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स आती है। तो ऐसे में, और करंट अफेयर बच्चों ऐसा नहीं है कि एकदम ही आप तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक कंसिस्टेंस प्रोसेस होती है, एक कंटिन्यूटी चाहिए होती है, और लगातार रिलेट करनी होती है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों मिला के। ये हमारे ऑफलाइन कोर्सेज हैं, हॉस्टल कोर्सेज हैं। ये सफलता बैच, कर्तव्य बैच और आरआईएमसी का हमारा टारगेट बैच है। ये स्टार्ट हो रखे हैं, अभी भी आप इनमें लेके एडमिशन ले लो, क्योंकि जून को जो आरआईएमसी का एग्जाम है या अदर एग्जाम है, उनमें यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी आपको। अचीवर बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए, अचीवर बैच को। ये हमारा ऑनलाइन बैच है आरएमएस के लिए, एंड रैंकर बैच है हमारा आरआईएमसी के लिए। दिस इज ऑनलाइन बैच, दिस इज नॉट ऑफलाइन। ये कंप्यूटर से घर से ही तैयारी करनी है, लाइव क्लास के थ्रू। निश्चय बैच है, ये हॉस्टल बैच है आपका यूपी सैनिक स्कूल के लिए, यूपी सैनिक स्कूल के लिए। इन सब बैच में क्लासेस स्टार्ट हो रखी है। बच्चों डिले मत करो, आपके भविष्य के साथ ही इसमें गड़बड़ हो रही है। आप डिले करेंगे, समय बर्बादी करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मैं पार्ट 4 कराऊंगा नवंबर 2022 का, ठीक है। और इसमें मैं 25 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के कराऊंगा, जो आपके आरआईएमसी के एग्जाम में या अगर किसी एग्जाम में आगे, जैसे सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल में भी कुछ पार्ट करंट अफेयर का आता है, वहाँ पे इसमें आपको हेल्प मिलेगी आरएमएस में भी। लास्ट टाइम मैंने एक बर्निंग क्वेश्चन कराया था। सबसे पहले मैं बर्निंग क्वेश्चन को देखते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया। तो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया कहाँ लोकेट है भाई? आपका है न्यू दिल्ली में। द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। देखते हैं, चलो आज का क्वेश्चन नंबर 1। एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ हैदर एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय। तो इसको कौन कंडक्ट करता है 2022 में? इसको किसने कंडक्ट किया है? हैदर एक्सरसाइज। तो एक प्रकार से ये आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट में डिजास्टर रिलीफ, अगर कहीं पे बाढ़ आ जाती है या आग लग जाती है तो वहाँ पे हेल्प करना। तो किसको कंडक्ट किया? इसको किया भाई इंडियन एयरफोर्स ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एयरफोर्स। ये 28 से 30 नवंबर तक चली थी एक्सरसाइज। और ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज आगरा की एयरफोर्स स्टेशन पे। इसकी थीम जो थी समन्वय 2022। क्या थी? समन्वय 2022। क्लियर? समन्वय 2022। चलिए, इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? वी.आर. चौधरी। ये ध्यान रखना भाई बच्चों, यहाँ पे कौन है? वी.आर. चौधरी। वी.आर. चौधरी, ठीक है। क्लियर? चलें। अमंग द फॉलोइंग द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। फोर्ब्स लिस्ट 2022 के अकॉर्डिंग रिचेस्ट पर्सन कौन है इंडिया में? अब कौन है भाई? गौतम अडानी है रिचेस्ट पर्सन। क्लियर? गौतम अडानी इज द रिचेस्ट पर्सन। मुकेश अंबानी नोट, इसको हटाइए भाई, ऑप्शन नंबर ए करिए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट एवर प्राइवेट लॉन्च पैड फैसिलिटी। देखो, प्राइवेट रॉकेट तो स्काई रूट एरोस्पेस ने किया था। अब इन्होंने क्या कर दिया? प्राइवेट लॉन्च पैड। प्राइवेट लॉन्च पैड लॉन्च किया। तो किसने? तो राइट आंसर इज अग्निकुल कॉस्मोस। तो ये भी एक क्या है? ये भी एक स्टार्टअप है। तो और इस जो भी कोई आप देखो, एक एजेंसी है इन स्पेस, ठीक है। अगर आप स्पेस सेक्टर में कुछ भी करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ से परमिशन लेने, अप्रूवल लेना पड़ता है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर, ठीक है, सेंटर। ये इन स्पेस है, जिसका हेडक्वार्टर है भोपाल, अहमदाबाद के पास है भोपाल, वहाँ पे। तो ये भी एक एजेंसी है, जैसे इसरो है, ये भी इन स्पेस है। ये अप्रूवल देती है कि भाई आपको स्पेस में कोई आपको रॉकेट वगैरह लॉन्च करना है यहाँ से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे क्या है? SDSC का हेडक्वार्टर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर का। क्लियर? एक है VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये तिरुवनंतपुरम में है। अंडरस्टूड? चलिए, इसरो का हेडक्वार्टर तो आप सबको पता है बेंगलुरु में, और S सोमनाथ इसके क्या है? चेयरमैन है अभी। सुंदरमन रामामूर्ति हैज बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किसके बने हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। राइट आंसर जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी आया था क्वेश्चन, इंडिया स्टॉक एक्सचेंज किसको बोलते हैं? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसका भी मुंबई में है, ठीक है। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। क्लियर? इसको आपको याद रखना। चलें, हरिमो शक्ति 2022 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है हरिमो शक्ति, किसके बीच में होती है? ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, इंडिया एंड मलेशिया। क्लियर? इंडिया एंड मलेशिया।
एक और मिलिट्री एक्सरसाइज याद रखनी है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अस्त्र हिंद, AUSTR, ओस्ट्रा हिंद। तो ये किसके बीच में हुई? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ओस्ट्रा हिंद, ठीक है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। क्लियर? तो चलिए इसको याद रखना, मलेशिया और इसके बीच में होती है हरिमो शक्ति, इंडिया के बीच में। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसने लॉन्च करी? तो ये लॉन्च करी हमारे स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मिनिस्टर इज धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इनको करा। क्लियर? ठीक है। ये ओम बिरला हमारे लोकसभा स्पीकर है प्रेजेंट में, पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और ये नीति आयोग के चेयरमैन भी है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? अवर प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? चले, और अगर ये बुक आ जाए तो ये किसने पब्लिश करी? ICHR, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, इसने इसको पब्लिश किया है। लॉन्च अवर एजुकेशन मिनिस्टर ने किया है। विच कंट्री वॉन द डेविस कप? तो डेविस कप किससे रिलेटेड है? तो ये पता होना चाहिए, आपका टेनिस से है, लॉन टेनिस से, टेनिस से है। और ये किसने जीता भाई? ये जीता फर्स्ट टाइम कनाडा ने, कनाडा। इसको वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ, इसको बोलते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ टेनिस। जो डेविस कप है इसको बोलते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ टेनिस। वैसे तो इंपॉर्टेंट आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं, लेकिन इसको भी डेविस कप को भी याद रखना। डेविस कप का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन बनता है, टू विच स्पोर्ट डेविस कप इज रिलेटेड? तो किससे है? आपका टेनिस से। Who has been elected at the president of Indian Olympic Association? तो पहली महिला बन गई है एक प्रकार से ये। तो ये कौन है? PT ऊषा, PT ऊषा। क्लियर? और PT ऊषा को पयोली एक्सप्रेस भी बोलते हैं, पयोली एक्सप्रेस, क्योंकि पयोली केरला में वहां पे इनका जन्म हुआ है, तो पयोली एक्सप्रेस भी इनको बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं, अभिनव बिंद्रा पहले इंडिविजुअल में गोल्ड जीतने वाले हैं, पहले इन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड, शूटिंग में। इसके बाद कौन? नीरज चोपड़ा। दूसरे कौन है? नीरज चोपड़ा, ओलंपिक में जिन्होंने गोल्ड जीता है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में जीता था इन्होंने। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने कहां पे? किसमें? टोक्यो ओलंपिक्स 2022 में जीता है। ठीक है, चलें। हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे? जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होगा, इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, इजिप्ट प्रेसिडेंट थे, इजिप्ट प्रेसिडेंट लिख रहा हूं मैं। ठीक है। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो है। इजिप्टियन आपका पौंड क्या है? यहाँ की करेंसी है। ऋषि सुनक कहाँ के? ब्रिटिश पीएम है, ब्रिटिश के। BPM लिख रहा हूँ, ब्रिटिश PM। जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट है, USA। ये नहीं बने हैं भाई, ये प्रचंड, इनका निकनेम क्या है? प्रचंड भी बोलते हैं, PRACH, प्रचंड। ये कहाँ के हैं? नेपाल के बने हैं। पुष्प कुमार दहल, ठीक है, पुष्प कमल दहल, प्रचंड भी इनको बोलते हैं। ये नेपाल के बने। और नेपाल के साथ भारत एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज जो भारत नेपाल के साथ करता है। ठीक है, चलिए, ए इज द राइट आंसर। विच कंट्री इज प्लानिंग टू बिल्ड इट्स फर्स्ट बेस ऑन मून बाय 2028? द राइट आंसर इज चाइना। कौन है? चाइना। और चाइना के शी जिनपिंग कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है। क्लियर? यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चाइना में एक डेजर्ट है जिसका नाम क्या है? टकला मकान डेजर्ट। हालांकि गोबी डेजर्ट भी है जो चाइना मंगोलिया के साथ शेयर करता है। और चाइना भारत के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। भारत के साथ देखो, ओवरऑल तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन जो चाइना भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश में मैकमाहोन। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि किस राज्य के साथ करता है, तो अरुणाचल प्रदेश, RIMC में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्लियर? और चाइना की कैपिटल क्या है? युआन, रेनबिन भी जो इसको बोलते हैं। ठीक है, चले आगे चलते हैं। डोमाकोंडा फोर्ट ऑफ विच स्टेट वॉन यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड? तो डोमाकोंडा फोर्ट को यूनेस्को का कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। तो कहाँ का है डोमाकोंडा फोर्ट? इट इज लोकेटेड इन तेलंगाना। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। ठीक है, दो को मिला है। एक तो ये हो गया डोमाकोंडा फोर्ट। एक है स्टेप वेल्स ऑफ कुतुबशाही, गोलकोंडा फोर्ट में है भाई। ठीक है, स्टेप वेल्स ऑफ कुतुबशाही, ये जो तेलंगाना में गोलकोंडा फोर्ट है ना, वहां पे है, उसमें ही है। ठीक है, इसको भी मिला है। क्लियर? तो दो को मिला है। वन इज डोमाकोंडा फोर्ट एंड अनदर इज स्टैफोल ऑफ कुतुबशाही। इनको यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। और ये कहाँ है? तेलंगाना में है। ध्यान रखना। ओड्रे अजोले इसके कौन है? अभी प्रेसिडेंट है इसके यूनेस्को के। ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। और ये कब बना था? 16 नवंबर 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था। लंदन में बना था, लेकिन बाद में इसके जो हेडक्वार्टर है उसको शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे? आपका पेरिस में। ठीक है, चलें। NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स वाज फॉर्म्ड ऑन 27 नवंबर। कब? तो राइट आंसर इज 1948 में, क्योंकि इसकी हम 74th एनिवर्सरी से बार इसकी 27 नवंबर को सेलिब्रेट की गई आपकी 74th एनिवर्सरी। तो ये बना था आपका, ये बनी थी नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC 27 नवंबर 1948।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं हम? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे तो हम मनाते हैं आपका कब? 26 नवंबर को। इसको बोलते हैं इंडियन लॉ डे, इसको नेशनल लॉ डे भी बताते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाते हैं? क्यों बनाते हैं इस दिन? क्योंकि हमारा इस दिन अडॉप्ट हुआ था, अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन दिस डे। ठीक है, अडॉप्ट हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए लागू कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 26 जैन 1950 को। ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। 26 जैन 1950 को ये लागू हुआ था, अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूं मैं। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था, लागू हुआ था, केम इनटू इफेक्ट आया था 26 जनवरी 1950 को, और लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का। इसी दिन हम मनाते हैं नेशनल मिल्क डे, क्योंकि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का भी बर्थडे है इस दिन। क्लियर? चले, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनवर इब्राहिम हैज बिकम पीएम, तो अनवर इब्राहिम बने हैं पीएम कहां के? तो ये बने हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो किस दिन मनाते हैं हम? दैट इज 25 नवंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। क्लियर? चलिए, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका, लेकिन ये पब्लिश बाय, देखो लॉन्च तो करे थे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, लेकिन पब्लिश किसने किया? इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ये न्यू दिल्ली में एक इंस्टीट्यूशन है, न्यू दिल्ली में, इसने इसको पब्लिश किया। अवर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इसको रिलीज किया। ठीक है, चलिए इसको आप करिए बी करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया बिकेम रिपब्लिक, तो भारत रिपब्लिक कब बना? तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी रिपब्लिक बना, चाहे 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? 26 जनवरी 1950 को। बी इज द राइट आंसर। विच फेस्टिवल इज नोन एज बोट रेस इन इंडिया, तो बोट रेस फेस्टिवल कौन सा है? तो आपका आंसर है ओणम, दैट इज केरला। केरला का जो है आपका स्नेक बोट फेस्टिवल इसको बोलते हैं। तो बोट रेस फेस्टिवल कौन सा है? ओणम को बोलते हैं हम केरला। पोंगल कहाँ का? तमिलनाडु। बिहू आसाम, लोहरी पंजाब। आगे बढ़ते हैं, ये सारे लगभग ये सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल है चारों के चारों, पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल। विच प्लैनेट ग्रीन प्लैनेट किसको बोलते हैं? तो राइट आंसर इज यूरेनस। ये कौन सा है? रेड है। ठीक है, ये लार्जेस्ट है, और ये मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं इसको। गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन किस राज्य में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपका गुजरात, यहाँ पे गिर नेशनल पार्क भी है, वहीं पे मिलते हैं गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये मौर्य एम्पायर के टाइम में आए थे गिरनार, मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य। वो गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान, तो किसने दिया? आवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री ने। और अगर इसमें जुड़ जाए जय विज्ञान तो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगर इसमें जुड़ जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इनके बर्थडे को हम 24 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस के रूप में, बाल दिवस। चरण सिंह 23 दिसंबर को मनाते हैं आपका 23 दिसंबर किसान दिवस, केडी। ठीक है, चलिए वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये है आपका यूके मीन्स उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल, साइलेंट वैली अगर होता साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो ये केरला में हो जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर यहाँ पे, साइलेंट वैली केरला में है। हु रोट द जंगल बुक, तो जंगल बुक किसने लिखी? तो किसने लिखी? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग इज द राइट आंसर। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो कौन से नंबर का है एरिया के मामले में इंडिया? तो इंडिया इज 7th लार्जेस्ट। पॉपुलेशन में तो सेकंड है, पॉपुलेशन में सेकंड है, एरिया में 7th है। नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं हम? नेशनल वोटर डे मनाते हैं हम भाई आपका 25 जनवरी, 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल। क्यों? क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 1950, 26 जैन। ठीक है, चलिए सांबर लेक इज सिचुएटेड ऑन, तो ये क्या है भाई आज का बर्निंग क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। बर्निंग क्वेश्चन है, तो सांबर लेक कहां पे सिचुएटेड है, किस राज्य में सिचुएटेड है? तो बर्निंग क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, आरएमएस जेएनवीएसटी यूपी सैनिक एआईसी, तो आप क्या कर सकते हैं हमारे लाइव क्लास के लिए इन नंबर को ज्वाइन करिए, डायल करिए और इन लाइव क्लास में जुड़ जाइए। क्योंकि देखो सारे एग्जाम बिल्कुल नज़दीक हर साल निकल जाता है, आने वाला है आरआईएमसी बहुत नज़दीक है, तो उसमें डिले मत करना। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में बताओ करके आपका बर्निंग क्वेश्चन का आंसर क्या है। सारी चीज़ आपको यहीं पे मिलेगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ऑल योर स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।